तैयारी चल रही है आप लोगों की? चल रही है या नहीं चल रही है? कुछ बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं? चलो मंगलाचरण से शुरू कर लेते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र की यह है सबसे प्राचीन टीका सर्वार सिद्धि यहाँ अपनी चल रही है और इसका दूसरा अध्याय भी समापन की ओर है। 2 ही अध्याय हैं हमारे कोर्स में। चर्चा चल रही थी यहाँ शरीरों के संदर्भ में। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। ये पांचों ही शरीर उत्तर सूक्ष्म होते गए हैं। परम परम सूक्ष्मम ऐसा सूत्र दिया था। और फिर सूक्ष्मता के साथ साथ एक और बात कह दी थी, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। तेजस तक, तेजस के पहले पहले तक, माने औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, उनमें प्रदेशों की संख्या असंख्यात गुना ज़्यादा है और अनंत गुने परे, और उससे अनंत गुना ज़्यादा तेजस शरीर में और तेजस से अनंत गुना ज़्यादा कार्मन शरीर में प्रदेशों की संख्या है। फिर कहा ये जो तेजस और कार्माण हैं, ये दोनों शरीर अप्रतिघाते, प्रतिघात से रहित हैं और इन दोनों का संबंध अनादि काल से भी है। अनादि संबंधे च के माध्यम से यह बात कही गई थी कि संबंध अनादि तो है ही, सादी भी है। च जो शब्द दिया था, च माने और, च शब्द का अर्थ तो और होता है, तो अनादि तो है ही, सादी भी है। इसका मतलब तेजस और कार्मान शरीर परंपरा की दृष्टि से देखने पर अनादि हैं और प्रदेशों की दृष्टि से देखने पर, परमाणुओं की दृष्टि से देखने पर वे सादी भी हैं। सब जीवों के होते हैं। किसी भी जीव के कम से कम 2 शरीर हो सकते हैं और अधिकतम 4 शरीर होने की बात भी कही। और निरुपभोग अंत्यम कह करके कार्मन शरीर यह उपभोग रहित है, यह बात कही गई। और साथ में ही तेजस शरीर का भी कुछ काय योग जैसी स्थिति नहीं बनती है, इसलिए उसको भी पृथक किया गया। 7 प्रकार के काय योग है ना, आप जानते हैं? योग के 15 भेद। मन योग 4 प्रकार का, वचन योग 4 प्रकार का और काय योग 7 प्रकार का। 15 प्रकार के योग के भेद हैं, नहीं जानते? तो मन और वचन योग में तो सत्य, असत्य, उभय और अनुभय 4 लगते हैं मन योग और वचन योग में। और काय योग में जो 7 हैं वो कौन कौन से हैं? औदारिक, औदारिक मिश्र और वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आरक, आरक मिश्र और कार्मण। तेजस नहीं है। काय योग की चर्चा की, मन वचन काय के भेद बतलाए, तो उसमें तेजस को काय योग में शामिल नहीं किया। कभी विचार किया आपने ऐसा? आखिर तेजस काय योग में क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि इन्होंने एक हेतु दिया है यहाँ, बहुत सुंदर सुंदर हेतु दे दिया है। तेजस शरीर जो है वो योग में निमित्त भी नहीं होता, इसलिए उसका उपभोग के विषय में अधिकार नहीं है। योग में निमित्त नहीं बनता वो, इसलिए उसको काय योग में शामिल नहीं किया। चंचलता में निमित्त नहीं बनता। आत्म प्रदेशों की चंचलता में योग, मतलब ये तेजस शरीर, इसका कुछ योगदान नहीं। तेज का काम करता है ना, ये तो उष्णता का काम करता है, तेज का काम करता है। तो वो जो तेज है
उससे आत्म प्रदेशों की चंचलता नहीं बनती। तो योग कैसे कहें इसको, काय योग में कैसे शामिल करें? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखने योग्य। 7 प्रकार के काय योग में तेजस काय योग को शामिल नहीं किया है। यद्यपि शरीर तो है तेजस, 5 शरीरों में तो शामिल किया, लेकिन 7 प्रकार के जब काय योग कहे तो तेजस को शामिल नहीं किया। समझ में आ रही है बात? कुछ उपभोग रहित है। चलो, किसके कौन सा शरीर होता है यह बात यहाँ बतलाई जा रही है आगे, पेज नंबर 144। पैंतालीस नंबर का सूत्र है, गर्भ सम्मूर्छन माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। क्या क्या कह रहे हैं ये? गर्भ सम्मूर्छनजम आद्यम। कैसा संधि विच्छेद होगा? गर्भ सम्मूर्छनजम, सम्मूर्छनज, सम्मूर्छनज, सम्मूर्छन नहीं, सम्मूर्छनज। और गर्भ, गर्भज और सम्मूर्छनज। ज क्यों लगाया इनके आगे? जन्मने के अर्थ में, है ना। गर्भज माने गर्भ से जन्म लेने वाले, सम्मूर्छनज सम्मूर्छन जन्म लेने वाले, उनके क्या कहा? आद्यम। आद्यम माने पहला वाला शरीर होता है, माने जिनका गर्भ जन्म होगा और जिनका सम्मूर्छन जन्म होगा, उनके 5 शरीरों में से कौन सा शरीर होगा? आद्यम, पहला वाला। पहले वाले का नाम औदारिक। देखो बस इतना ही है इस सूत्र का अर्थ, और कुछ नहीं। पहला शरीर तो हो गया मनुष्यों के और तिर्यंचों के। गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म मनुष्य तिर्यंचों के ही होता है। तिर्यंचों के गर्भ जन्म होता है कि नहीं? होता है ना। जरायु जांडस पोता नाम गर्भ है, सभी होते हैं। अच्छा, तिर्यंचों के सम्मूर्छन जन्म होते हैं कि नहीं? कि 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सभी नियम से ही सम्मूर्छन होते हैं। कुछ असंगी और संगी पंचेंद्रिय भी त्रियंच सम्मूर्छन होते हैं। चलो अभी इधर बात करो, मनुष्यों में मनुष्य गर्भज होते हैं या सम्मूर्छन? गर्भज मनुष्य तो सब जितने मनुष्य दिखते हैं वे सब गर्भज मनुष्य हैं, लेकिन सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं जिनके मनुष्य गति, मनुष्य आयु, नाम कर्म का उदय होता है। श्वास के 18वें भाग आयु होती है। अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं वे सभी अपर्याप्तक मनुष्य सम्मूर्छन मनुष्य हैं। अपर्याप्तक मनुष्य सम्मूर्छन होते हैं। तो इस तरह से जब इन्होंने गर्भ और सम्मूर्छन जन्म की बात कही तो इसका अर्थ हो गया कि मनुष्य और तिर्यंच, जितने भी मनुष्य हैं और जितने भी तिर्यंच हैं, उनके इसके अलावा कोई दूसरा जन्म होता नहीं है। गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, इसलिए उन सब के नियम से औदारिक शरीर होता है। ऐसा वैक्रियक किसके होता है? तो आगे कही बात, औपादिकम वैक्रियकम, औपादिकम वैक्रियकम, औपादिकम वैक्रियकम। औपादिकम, औपादिकम क्या चीज़ है? औपादिकम मतलब उपाद जन्म वाले। कौन? वैक्रियकम, वैक्रियक शरीर होता है उनके। किसके होता है वैक्रियक शरीर? कि जिनका उपाद जन्म होता है उनके वैक्रियक शरीर होता है। अब उमा स्वामी आचार्य का जो शिष्य था वो तो समझ गया, आप लोग समझे कि नहीं? उमा स्वामी आचार्य का शिष्य क्यों समझ गया? क्योंकि पीछे कहा था देवनारकाणाम उपाद है। ये सूत्र कहा था ना पीछे, देवनारकाणाम उपाद है, माने देवों और नारकियों के उपाद जन्म होता है। अब यदि देवों और नारकियों के उपाद जन्म होता है तो जब हम औपादिकम कह रहे हैं तो उसमें कौन कौन शामिल होंगे? देव और नारकी। देव और नारकी ये कहलाते हैं औपादिक। और क्या कह दिया आगे? वैक्रियकम, माने समस्त देवों के वैक्रियक शरीर होता है,
समस्त नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है, वे अपनी विक्रिया के माध्यम से शरीर को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, लंबा चौड़ा कर सकते हैं, सूक्ष्म कर सकते हैं। बहुत भेद हैं विक्रिया रिद्धि के। तो जैसे हमने कही थी ना, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये सब इसी विक्रिया रिद्धि के भेद हैं। अणु बराबर कर ले वे, महिमा अपने शरीर को मेरू पर्वत बराबर कर ले वे, ये महिमा रिद्धि है। लघिमा रुई की जैसे हल्का कर ले वे, हवा से भी हल्का हो जाए, लघिमा नाम की रिद्धि। इतने हल्के। अणिमा, महिमा, लघिमा और गरिमा। गरिमा मतलब भारी बना ले वे अपने शरीर को, बहुत भारी हो जाए ऐसा शरीर, गरिमा रिद्धि है। तो ये सब अनेक प्रकार की रिद्धियाँ हैं। कहीं पृथ्वी में चले जाते हैं, अंतर्धान रिद्धि है, कहीं बाहर जल में थल जैसे, थल में जल जैसे, ऐसे अनेक प्रकार से ये रिद्धियाँ देखी जाती है। यहाँ रिद्धियों की बात नहीं है, ये रिद्धियाँ उस शरीर में भी सहज होती है, वैक्रियक शरीर में, जो कि देवों और नारकियों के पाई जाती है। दो हो गए यहाँ, देवों और नारकियों के कह दिया। वैक्रियक शरीर किसके कहा? देवों और नारकियों के। शिष्य ने कुछ बात कही कि साहब देवों और नारकियों के वैक्रियक, तो हमने तो विष्णु कुमार मुनिराज के सुनी थी, आपका क्या कहना है इस संबंध में? तो उमा स्वामी आचार्य ने तुरंत कहा, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च। लब्धि मतलब रिद्धि, लब्धि माने रिद्धि और प्रत्यय माने कारण। तो लब्धि प्रत्ययम च माने ये रिद्धि के निमित्त से भी होता है। कौन सा? वैक्रियक। वैक्रियक शरीर रिद्धि निमित्त तक भी होता है। जिन जीवों के जीवन में वैक्रियक रिद्धि होती है, उनके भी उपचार से वैक्रियक पना कहने में आता है। समझ में आ रही है बात? उपचार से कहेंगे, असली में तो उनके औदारिक नामकर्म का ही उदय है। 5 प्रकार के शरीरों में से कौन से नामकर्म का उदय होगा? होगा औदारिक नामकर्म का उदय है। तो वो जो रिद्धि हुई है, उस रिद्धि के प्रभाव से उनको वैक्रियकम ऐसा भी कहने में आता है। लब्धि प्रत्ययम ऐसा कहकर के उनको भी शामिल कर सकते हैं। चलिए, फिर प्रश्न किया कि साहब रिद्धि के निमित्त से अकेला वैक्रियक क्यों, फिर रिद्धि के निमित्त से तो और भी होते हैं, रिद्धियाँ तो कई तरह की है। तो कहा हाँ, तेजसमपि, तेजसम अपि, तेजसम अपि, तेजसम अपि, तेजस भी ऐसा ही है जो रिद्धि के निमित्तक भी होता है। एक तेजस शरीर हमने पीछे कहा था, जो कहा था कैसा? अनिस्सरण। 2 वेद बताए थे ना कल, ध्यान है नहीं आपको? निस्सरण, अनिस्सरण। तो जो हम आपके जीवों के शरीर में हैं, ये कौन सा होगा? अनिस्सरण, नहीं निकलने वाला। और जो रिद्धि जिनके पास में है, उनके जीवन में जो तेजस होता है वो निस्सरण। निस्सरण के 2 भेद, शुभ और अशुभ। शुभ निस्सरण दाहिने कंधे से निकलता है, और अशुभ निस्सरण बाएं कंधे से निकलता है। ठीक है ना? काम क्या होते हैं इनके? इन दोनों तेजस के क्या काम होते हैं? आहारक का काम तो बतलाया था आपको पीछे। आहारक का क्या काम बताया था? शंका समाधान और तीर्थादिक की वंदना, संयम की रक्षा के लिए आहारक पुतला निकलता है। आहारक की चर्चा है आगे आने वाली, आगे वाले सूत्र में। अभी तेजस की बात कर रहे हैं अपन। तो जो तेजस है, जो 2 तरह के पुतले बतलाए गए, इसमें शुभ तेजस तो निकलता है उपकार की भावना से, रक्षा के लिए। नगर में किसी स्थान पर जहाँ मुनिराज बैठे हुए हैं, वहाँ यदि चारों तरफ कोई महामारी फैल गई, कोई रोग फैल गया, कोई प्लेग है, चिकनगुनिया या ऐसी कोई बीमारियाँ इस तरह की हो गई, हैजा हो गया, बहुत लंबी दूरी तक गांव के लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं,
और मुनिराज के हृदय में कोई करुणा भाव है, तो वो करुणा भाव उत्पन्न होने पर सहज ही उनके राइट साइड से, दाहिने कंधे से एक पुतला निकलता है, और वो पुतला निकलकर 12 योजन तक जाकर चक्कर लगा करके आता है, राउंड लगा करके वापस निकल करके आता है, आत्मा शरीर में वापस प्रवेश कर जाता है। जहाँ तक वो पुतला जाएगा वहाँ तक आत्मा के प्रदेश फैले रहते हैं। शुभ तेजस नाम का वो पुतला निकला, और सारे जितने लोग थे सब लोगों की बीमारियाँ, रोग, परेशानियाँ, महामारी सब दूर हो गई। चमत्कार जैसा काम हो गया, धीरे धीरे सब ठीक हो गए। तो ये मुनिराज के करुणा भाव का के माध्यम से, अब छठवां गुणस्थान है, छठवें गुणस्थान में हो सकती है ये स्थिति। मोह के चिन्ह खाए कुंद कुंद स्वामी ने तो, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं प्रवचनसार मूल गाथा में। तो ये यहाँ फिर कैसे कह दिया? ठीक है, भावना हो गई तत्काल, इसको समुद्घात भी शामिल किया। जहाँ तक वो पुतला रहेगा वहाँ तक आत्मा के प्रदेश फैले रहेंगे, इसलिए इसको समुद्घात में भी शामिल किया। घूम फिर करके लौट करके वापस आ जाता है। ये तो हो गई शुभ की बात। एक है अशुभ तेजस। अशुभ तेजस का क्या स्वरूप है? वो निकलता है लेफ्ट साइड से, बाएं कंधे से, सिंदूर के कलर का होता है, बिलाव की आकृति का होता है, बिल्ली बिलाव जैसा रेड कलर का। वो निकल करके जब जाता है तो वो जहाँ तक निकल करके जाएगा चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ वो सबको भस्म कर देगा। क्रोध उसमें निमित्त बनता है, सबको भस्म कर देता है, और अंत में शरीर में प्रवेश करके जिन मुनिराज की रिद्धि के प्रभाव से निकला था उनको भी वो भस्म कर देता है। ठीक है, ये जो बात है ये अशुभ तेजस के संदर्भ में है। इस संदर्भ में जो उदाहरण जगत में प्रसिद्ध है प्रथमानुयोग की कथा में, वो द्वीपायन मुनिराज का उदाहरण प्रसिद्ध है, किंतु कर्णानुयोग के विवेचन के अनुसार सूक्ष्म गहराई में जाकर के देखें तो वो द्वीपायन मुनिराज के ऊपर यह तेजस पुतले वाली बात लागू नहीं होती है ना, ऐसा उल्लेख मिलता है। उदाहरण तलाशने की जरूरत नहीं है, स्वरूप समझ लिया अपन ने। तो स्वरूप ये है अशुभ तेजस का। तो दो तरह के तेजस हो गए, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। और एक इससे पहले कहा वैक्रियक। तो वैक्रियक और तेजस इन दोनों को लब्धि प्रत्ययम चय में शामिल कर लिया। ये लब्धि निमित्तक है, रिद्धि के निमित्त से ये दो शरीर होते हैं। फिर शिष्य ने पूछा आहारक, उसका स्वरूप तो आपने बतलाया ही नहीं। तो 49 नंबर के सूत्र में आहारक शरीर का स्वरूप बतलाया। क्या स्वरूप है आहारक का? शुभम विशुद्धम अव्याघाती च आहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम विशुद्धम अव्याघाती च आहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम शुभ है, विशुद्धम विशुद्ध है, अव्याघाती व्याघात से रहित है, च आहारकम और आहारक प्रमत्त संयतस्यैव प्रमत्त संयतों के ही होता है। प्रमत्त संयतस्यैव छठवें गुणस्थान में ही होता है, ऐसा इसका स्वरूप है। देखो इसके स्वरूप को पढ़ देता हूँ। यहाँ 357 नंबर पैराग्राफ देखो। शुभ कर्म का कारण होने से शुभ कहा जाता है। यह शरीर आहारक का योग रूप शुभ कर्म का कारण है, इसलिए आहारक शरीर शुभ कहलाता है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार है। जैसे अन्न में प्राण का उपचार करके अन्न को प्राण कहते हैं। क्या? अन्न को भी प्राण कह दिया जाता है। कैसे कह दिया? अन्नस्य प्राण व्यपदेशवत। अन्न को जिस तरह से प्राण कह दिया जाता है उसी तरह से यहाँ पर हमने इसको शुभ कह दिया। इस शरीर को शुभ कर्म का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहते हैं। शुभ है, विशुद्ध है। तात्पर्य यह है कि जो चित्र विचित्र न कर निर्दोष है, ऐसे विशुद्ध अर्थात पुण्य कर्म का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहते हैं। यहाँ कार्य में कारण का उपचार है। जैसे तंतुओं में कपास का उपचार करके तंतुओं को कपास कहते हैं।
तंतुओं में कपास का उपचार कर दिया और तंतुओं को भी कपास कह दिया। दोनों ओर से व्याघात नहीं होता, इसलिए यह अव्याघाती है। तात्पर्य यह है कि आहारक शरीर से अन्य पदार्थ का व्याघात नहीं होता और अन्य पदार्थ से आहारक शरीर का व्याघात नहीं होता। आहारक शरीर के प्रयोजन का समुच्चय करने के लिए सूत्र में 6 शब्द दिया है। यथा आहारक शब्द कदाचित लब्धि विशेष के सद्भाव को जताने के लिए, कदाचित सूक्ष्म पदार्थ का निश्चय करने के लिए और संयम की रक्षा करने के लिए उत्पन्न होता है। हो गया ना, ये अपन पीछे कर चुके हैं ये बात। पदार्थ का निश्चय करने के लिए, संयम की रक्षा के लिए, इसके लिए होता है। सूत्र में आहारक पद आया है, उससे पूर्व में कहे गए आहारक शरीर को दोहराया है। जिस समय जीव आहारक शरीर की रचना का प्रारंभ करता है उस समय वह प्रमत्त हो जाता है। आहारक शरीर की रचना होगी उस समय वो 6वें गुणस्थानवर्ती होंगे। इसलिए सूत्र में प्रमत्त संयत आहारक शरीर, प्रमत्त संयत के ही आहारक शरीर होता है, यह कहा है। इष्ट अर्थ के निश्चय करने के लिए सूत्र में एवकार पद को ग्रहण किया है, जिससे यह जाना जाए कि आहारक शरीर प्रमत्त संयत के ही होता है, अन्य के नहीं। किंतु यह नहीं जाना जाए कि प्रमत्त संयत के आहारक ही होता है। अंतर समझ में आया क्या दोनों में? प्रमत्त संयत के आहारक शरीर होता है ऐसा नहीं, आहारक शरीर जिनके होता है वे प्रमत्त संयत होते हैं। क्या अंतर है दोनों में? प्रमत्त संयत माने 6ठे गुणस्थान वाले तो बहुत सारे होंगे, सबके थोड़ी ना होगा ये आहारक शरीर। 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज तो अनगिनत हैं, लाखों की संख्या में हैं, करोड़ों की संख्या में। अब इतने जब लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हो तो सब मुनिराजों की तो रिद्धि नहीं है, तो किसके होगा? जो रिद्धिधारी मुनिराज होंगे, और रिद्धि में भी जिनके आहारक नाम की रिद्धि होगी उनके ही यह होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े संपन्नता की ओर। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, स्पष्ट है अर्थ। सभी नारकी जीव और सभी सम्मूर्छन जीव नपुंसक ही होते हैं। पहले बताई थी ना मैंने आपको बात, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जितने सम्मूर्छन होते हैं वातावरण से पैदा होते हैं, बिना माता पिता के पैदा होते हैं। तो जो बिना माता पिता के होते हैं वो सब नपुंसक हैं। नारकी जीव भी नियम से नपुंसक हैं, और जितने भी सम्मूर्छन हैं वे सब भी नियम से नपुंसक ही होते हैं। कि देवलोग कि न देवाः, माने देवों में नपुंसक नहीं होते। इसका अर्थ क्या निकला? देवों में स्त्री और पुरुष वेद वाले ही होते हैं। देव तो स्त्री और पुरुष होते हैं और नारकी नपुंसक ही होते हैं, सम्मूर्छन नपुंसक ही होते हैं। और बाकी सब में शेषास्त्रिवेदाः, शेषास्त्रिवेदाः, शेषः, बाकी जो बच गए हैं कौन? मनुष्य त्रियंच, त्रिवेदाः, तीनों वेद होते हैं। मनुष्यों और त्रियंचों में स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तीनों ही वेद पाए जाते हैं। 52 सूत्र हुए। अंतिम सूत्र, ये अंतिम सूत्र तो आप पढ़ ही चुके हैं, मैंने तो पढ़ाया था, अभी क्रमबद्ध पर्याय में तो पढ़ाया था। औपाधिक चर्मोत्तम देह असंख्य वर्षायुषो न पवर्त्यायुष है। औपाधिक चर्मोत्तम देह असंख्य वर्षायुषो न पवर्त्यायुष है। औपाधिक पहला शब्द, दूसरा चरमोत्तम देहा, ये दूसरे, तीसरा असंख्यात वर्षों की आयु वाले। ठीक है, इन सब के क्या है? अन अपवर्त्य आयुष है, आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? सूत्र से सूत्र का अर्थ समझ में आना चाहिए। औपाधिक माने उपाद जन्म वाले। कौन होते हैं उपाद जन्म वाले?
देव नार का नाम उपाद है, ये याद आना चाहिए सूत्र। देव और नार की ये हैं औपादिक, उपाद जन्म वाले। चरम उत्तम देहा, चरम शरीरी या उत्तम देह वाले, दोनों होने चाहिए। बताया था ना वहाँ, एक आध महीना हुआ होगा अपनी क्लास लगे हुए इस विषय पर। क्रमबद्ध पर्याय का ये जो सूत्र अपन ने पढ़ा था, उस बात को 1 महीना हो गया होगा, ज़्यादा हो गया तो 1.5 महीना हुआ होगा, इससे ज़्यादा क्या हुआ है ना। लेकिन याद रहनी चाहिए बात, चरम शरीरी और उत्तम देह ये दोनों विशेषण विशेष रूप से प्रयोग हुए हैं। चरम शरीरी के भी आयु कर्म का अपवर्तन हो सकता है, उत्तम देह वालों के भी आयु कर्म का अपवर्तन हो सकता है। उत्तम देह वाले होते हैं 63 शला का पुरुष, उनकी देह उत्तम देह कहलाती है। और चरम शरीरी कौन होते हैं? तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। तो जो जीव उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं उनके भी आयु कर्म का अपवर्तन हो सकता है। और जो जीव उत्तम देह वाले 63 शला का पुरुष हैं उनके भी आयु कर्म का अपवर्तन हो सकता है। लेकिन जहाँ ये दोनों विशेषण आपस में मिल गए, चरम शरीरी भी है उत्तम देह वाले भी हैं, उनके आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन माने आयु कर्म का घट जाना। झटके से आयु कर्म पूरा हो जाता है, अपवर्तन में ऐसी स्थिति बनती है। एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, कोई ऐसा कारण बन गया, आयु कर्म के जो निषेक थे वे समस्त आयु कर्म के निषेक गिर गए, खत्म हो गई आयु। तो इसको लोग अकाल मृत्यु के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं इस सूत्र को। इस सूत्र में कहा औपाधिकम माने देवों और नारकियों की अकाल मरण नहीं होता, अपवर्तन नहीं होता, चरमोत्तम देह वालों के नहीं होता। और एक शब्द क्या दिया? असंख्येय वर्षायुष है। क्या मतलब? असंख्यात वर्षों की जिनकी आयु है उनके भी आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता। कौन है ऐसे असंख्यात वर्षों की आयु वाले? देवनार की कि नहीं नहीं नहीं, भोग भूमियां। देवनार की तो पहले ही कह दिया औपाधिकम में। मनुष्य और तिर्यंच गति के वे जीव जो भोग भूमि में रहते हैं उनके भी आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता। सिर्फ आयु कर्म के अपवर्तन के संदर्भ में यह सूत्र दिया गया है, जिसे जगत जन अकाल मृत्यु के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। यह बात यथार्थ नहीं है, क्योंकि वास्तव में अकाल तो कुछ है ही नहीं। भगवान के ज्ञान में स्पष्ट रूप से उनकी मृत्यु झलकती है। इस आधार पर यदि बात कही जाए तो प्रत्येक जीव का मरण स्वकाल मरण ही होता है, अकाल मरण किसी का भी नहीं होता। बाह्य विष भक्षण आदि से होने वाली मृत्यु को उपचार से अकाल मृत्यु कह दिया जाता है। हमने बहुत सारे तर्कों के आधार पर चर्चा की थी। अकाल, काल माने काल लब्धि और अकाल माने काल लब्धि के अतिरिक्त बाकी के अन्य समवाय, माने जहाँ काल की मुख्यता नहीं हो, अन्य समवायों की मुख्यता हो, उसे अकाल कह करके पुकारा गया है। तो इस तरह से इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संगिकायाम द्वितीयोध्याय है। इस तरह हमने यहाँ यह द्वितीय अध्याय सर्वार्थ सिद्धि के रूप में पूरा किया। बोलो ठीक है। अब आप लोगों को यदि इसमें कहीं कुछ किसी सूत्र के संदर्भ में जिज्ञासा हो तो बोलो आप। मेरे पास में कुछ पेपर है जो पुराने हैं। क्या ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बैठ रहा कुछ भी, ठीक है ना, लेकिन जिज्ञासा उत्पन्न तो हो ही सकती है किसी भी विषय के संदर्भ में। जन्म आदि के संदर्भ में समझ लो, या कुछ भी ऐसी जिज्ञासा हो तो उसके समाधान स्वरूप ये रचना रची गई। देखो इसमें कुछ प्रश्न है मेरे पास जो ये दिया हुआ है, जैसे चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम इति कस्य मतम, देखिए इसका मत है। तो मत मतांतरों में आपको देखना पड़ेगा, जहाँ प्रारंभ में चर्चा की है ना, और ये भी हो सकता है कि आगे का भी हो। क्षत्रिय आयाता सूरवर्मापी, किस संदर्भ में आई थी ये चर्चा? ध्यान होनी चाहिए आपको, मैंने अंडरलाइन भी करवाई थी, है ना। बहु बहुविधयो कह प्रति विशेष है,
बहुविधि आदि। ठीक है। जीवन पर्यायेण मनुष्य जीवत्व पर्यायेण वा विशिष्ट आत्मा इति कस्य लक्षणम जीवस्य स्वरूपम किम उपयोगो लक्षणम, है ना। प्रमाणम कतिविधम, दे सकते हैं ना जवाब। इन सबके छोटे छोटे से प्रश्न हैं, ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। को भवः, आधिक सम्यक्त्वस्य किम लक्षणम, औपशमिक सम्यक्त्व होना चाहिए, मिस्टेक भी हो सकती है बहुत सारी कुछ छपने में भी। वनस्पति कायिक जीवस्य किम स्वरूपम, 2-2 लाइन में है, एक 2-2 लाइन में जवाब देना है आपको। वनस्पति का क्या स्वरूप दोगे आप, क्या बता सकते हो? वनस्पति का क्या स्वरूप लिखोगे? और सबसे पहले तो यहाँ लिखो वनस्पत्यंता नाम एकम। पहले तो ये स्वरूप बतलाओ कि वनस्पति जिसके अंत में उन सबके एक ही इंद्रिय होती है, तो वनस्पति के भी एक ही इंद्रिय है, ये बात कहो। फिर वनस्पति जो जीव हैं उन जीवों के 2 भेद बतला दो, साधारण और प्रत्येक वनस्पति। टीका में तो आई थी ना चर्चा। साधारण वनस्पति के अंदर नित्य निगोद और इतर निगोद 7-7 लाख योनियाँ कही गई, और प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख योनियाँ कही गई। नहीं, एक इंद्रिय, फिर इंद्रिय का स्वरूप भी बतला सकते हो, लेकिन ज़्यादा डिटेल देनी नहीं। देखो, शरीरम कतिविधम, विशिष्ट नाम कर्मोदयापादित वृत्तिनी शीर्थंत इति कस्य लक्षणम, शरीर का लक्षण है। देखो, अनंत समय है, अभी तो एक्चुअल में 5वें अध्याय भी इससे शामिल था, क्योंकि अनंत समय कस्य कालस्य प्रमाणम, काल का प्रमाण तो 5वें अध्याय में है ना। इसमें कुछ प्रश्न 5वें अध्याय से रिलेटेड भी हैं। आकाशस्य क्या उपकार है, आकाशस्य कति प्रदेशाः, कानि द्रव्याणि निष्क्रियाणि, नित्यस्य किम लक्षणम, अर्पित शब्दस्य किम प्रयोजनम, गुणपर्यव द्रव्यम, ये सब अपने प्रयोजनभूत नहीं है, है ना। आगे, तेजस शरीरम निरुपभोगम अस्ति न वा, निरुपभोगम, तेजस शरीर की चर्चा में उपभोग का कुछ अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसके काय योग नहीं बनता, ऐसा जवाब देना पड़ेगा आपको। युगपत कति शरीराणि भवन्ति, 2 से लेकर के 4 तक, छोटे छोटे से हैं, ऐसे सरल आता है पेपर तो। शुक्लम रूपम किम बलाका पलाका वेति इति कस्योदाहरणम, बोलो, बच्चे हैं या पताका है, बक हैं, क्या है, ये किसका उदाहरण है? किसका? ईहा का, ठीक है ना। ईहा का उदाहरण है, इच्छा प्रकट हुई जानने की, ये ईहा का उदाहरण है। शायिक दानादि भावानाम सिद्धेषु कथम वृत्ति है, सम्यक दर्शनस्य किम लक्षणम, मोक्षस्य किम लक्षणम, परमाणु बंध प्रक्रिया अणु स्कंध, यही है। श्रुतम मति पूर्वम इति व्याख्या, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक है, ये हो गया। एक और दूसरा पेपर, 1-1 नंबर के प्रश्न है इसमें। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ से रचनाकार है क्या, 1 नंबर का प्रश्न है। सर्वार्थ सिद्धि टीकायाः मूलाधार है क्या है मूलाधार? तत्वार सूत्र। आत्मने हितम किम, फिर त्रयंश मोक्ष मार्ग है क्या, सम्यक शब्दस्य का निरुक्ति है, मति ज्ञानस्य अर्थांतरम किम। समझ में तो आ रहे हैं ना सब? बताओ क्या क्या है अर्थांतर।
मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम। और कति अधिगम हेतवः निक्षेप विधिना किम क्रियते समनस्क शब्द से को अर्थ है। द्रव्यार्थिक नय का तो यहाँ नहीं है आपके। इंद्रियम कथम न प्रमाणम, इंद्रिय प्रमाण क्यों नहीं है। किम सम्यक ज्ञानम, प्रमाण शब्द से का निरुक्ति, परोक्ष प्रमाणम किम, केवल ज्ञान से विषय क, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवल से ऐसा। पंच शरीराणि कानि, व्यवहार नयस्य किम लक्षणम, चारित्र मुनि, त्रय पारिणामिक भावा के, सब जीव जीव भव्य भवित्वानि है ना। दर्शनम कीदृशम भवति, मुक्त जीवानाम गति केन प्रकारेण भवति। सन्निकर्ष कथम न प्रमाणम, सन्निकर्ष प्रमाण क्यों नहीं है। उपयोगस्य किम लक्षणम, सम्यक दर्शनस्य भेदद्वयम किम। और आद्ये परोक्षम इत्यत्र आद्ये इत्यनेन कस्य ग्रहणम कृतम, आद्य समझ में आ रहे हैं ना। आद्य परोक्षम, इसमें जो आदि जो दिया है वो किसको ग्रहण करने के लिए दिया गया है। भव प्रत्यय अवधिर केशाम भवती, सरल सरल है। नैगमस्य किम लक्षणम, ज्ञानोपयोगस्य अष्टभेदा के पंचविधम परिवर्तनम किम। कुछ समझ में आ रही है कुछ बातें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव के मुक्ता मनोरहितस्य जीवस्य नाम किम। मोक्ष मार्ग से विवेचनम कुरुत, 6 नंबर का प्रश्न है। नैगमादि सप्तनयानाम विवेचनम करणीयम, नैगमादि 7 नयों का। मति ज्ञान से उत्पत्ति प्रक्रिया विवेचनीय, बता सकते हैं। अवग्रह आवाज धारणा, ये उत्पत्ति प्रक्रिया है मति ज्ञान की। दर्शनोपयोग पूर्वक अवग्रह, फिर ईहा, फिर आवाय, फिर धारणा। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ से महत्वम लेखनीयम, 6 नंबर का प्रश्न है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का महत्व। पंच ज्ञानानि विवेचनीयानि, 5 ज्ञानों का विवेचन करें। 2 पेपर हो गए पूरे, है ना। और देखो ये क्या, ये अलग है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ से मूलाधारक है। सर्वार्थ सिद्धौ कति अध्याया सन्ति। बुद्ध्यादि वैशेषिक गुणोच्छेद है पुरुषस्य मोक्ष है इति कस्य मतम। मोक्षस्य किं स्वरूपम, सम्यक दर्शनस्य किं लक्षणम, सम्यक ज्ञानस्य पंचभेदा के। निर्जरा का लक्षण तो अपने है ही नहीं। इंद्रियस्य किं स्वरूपम, आमनस्क शब्दस्य को अर्थ है। निक्षेप चतुष्टयम किम, द्रव्य शब्दस्य का निरुक्ति है। आकाशस्य प्रदेश, ये कुछ नहीं है अपने कोर्स में। प्रमाण शब्दस्य पूर्व निपात कथम, नैसर्गिकम सम्यक दर्शनम। नयस्य किम लक्षणम, नय का लक्षण। सन्निकर्ष प्रमाण, ये सन्निकर्ष प्रमाण वाला प्रकरण देखना ध्यान से। प्रमाणस्य फलम किम, जीवस्य किम लक्षणम। उत्पाद जन्म केशा जीवानां भवति, देवनारकाणाम। पंचेन्द्रियाणि कानि, संसारिणस्त्र से स्थावरा के। सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म इति का अर्थ है। सब सरल है ना सारे पेपर, छोटी छोटी सी बातें सब जानते हैं अपन लोग। पंच शरीराणि कानि, फिर तो उत्पाद वे द्रव्य उत्तम वगैरह, ये तो सब 5वें अध्याय के हैं ये। अवग्रहे हवाय धारणा व्याख्या, भव प्रत्ययोदि देवनारकाणाम विवेचयत। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य इति स्पष्टयत। कर सकते हैं ना। पंच भावा के, स्थावर जीवा के। फिर आगे नैगमादि नया नाम उपयोगिता का, 20 नंबर का प्रश्न है। 20 में 10 नंबर का प्रश्न है, ऐसा मान लो ये। सम्यक दर्शनस्य महत्वम किम, नैगमादि। प्रथम अध्याय से सारांशम लिख्यताम। ये कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको तैयार करने पड़ेंगे। 10-10 नंबर का प्रश्न है। पहले अध्याय का सारांश अपने दिमाग में सेट कर लो। पहले अध्याय की विषय वस्तु क्या क्या है, तो शॉर्ट में हमारे को पहले अध्याय की विषय वस्तु बतलानी है।
सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथस्य महत्वम वर्णनीयम। ये 2-3 प्रश्न तो ऐसे हैं, सर्वार्थ सिद्धि का महत्व, ग्रंथकार का परिचय, प्रथम अध्याय का सारांश, नैगमादि सप्त नय, ये प्रश्न ऐसे हैं जो बड़े प्रश्नों के अंदर इनमें से निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न आएंगे ही आएंगे आपके सामने। एक और है पेपर मेरे पास में, सर्वार्थ सिद्धि रीति नाम कथम स्वीक्रियते, बोलो बता सकते हैं ना। सर्व अर्थ की सिद्धि करने वाला है, इसलिए सार्थक है ये नाम। तत्वार्थ श्रद्धानम कस्य लक्षणम, जीवस्य लक्षणम लिखत। 10 प्रश्नों का जवाब देवे नीचे। अवधि ज्ञान से भेदव निरूपयत, अवधि ज्ञान के भेद, बहुप्रत्यय वधिर, वो तो देवों और नारकियों की भाव प्रत्यय होता है। अवधि ज्ञान के भेद बतलाने पड़ेंगे आपको, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय देवों और नारकियों के होता है, गुण प्रत्यय वो क्षयोपशम निमित्तक है, क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प है शेषाणाम। फिर 6 भेद बतलाने पड़ेंगे, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, ये 6 प्रकार के। ज्ञानानाम मिथ्यात्वम कथम स्वीक्रियते, नैगम नयस्य लक्षणम लिखत, नैगम नय का लक्षण। जीवस्य 5 असाधारण भावाः प्रदर्शनीयाः, जन्म कतिविधम भवति, त्रिविधम। विग्रह गति का प्रोक्ता, एक भाव से दूसरे भाव में जाना जीवन पूरा हो जाने के पश्चात। निक्षेप भेदा, अधिगम कथम भवति, जीवादि नाम। संज्ञेन के भवन्ति जीवाः, आद्य परोक्षम इत्यस्य किम तात्पर्यम, आद्य परोक्षम है ना। फिर इसके बाद अप्रतिघाते के प्रोक्ते, अप्रतिघाते कौन है, अप्रतिघाते किसके लिए कहा गया है, क्यों कहा गया, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। संसारिणो जीवा कतिविधा भवन्ति, और वंदे तद्गुण लब्धे इत्यस्य क्या भाव है, मंगलाचरण। रूपेषु वधे इति सूत्रम टीकानुसारेण स्पष्टयत्, रूपेषु वधे। मोक्ष मार्गस्य लक्षणम सुविशदम समीक्ष्यत, इंद्रियस्य स्वरूपम। जैन मते शरीराणि कतिविधानि भवन्ति, अनपवर्त्य आयुष्य है ये अपना ये वाला सूत्र 53वां। फिर तो बस यही है। और निबंधात्मक प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न, 3 में से 1 करना है। नैगमादि सप्तनयाः, 20 नंबर का प्रश्न। देखो कितने महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, नैगमादि सप्तनय वाला। और एक दिया है इन्होंने ऑप्शन में, पंच स्थावर जीवाः, ठीक है, 20 नंबर का है। और एक और ऑप्शन में दिया है, 3 में से 1 करना है कोई। पूज्य पाद देवनंदिन व्यक्तित्वम कर्तृत्वस्य, पूज्य पाद देवनंदी आचार्य का व्यक्तित्व और कर्तृत्व, उनकी कृतियाँ, उनकी रचनाएं, उनका काल, ये सब अलग अलग पॉइंट बनाने पड़ेंगे आपको। फिर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का महत्व, देखो या तो ग्रंथ का महत्व या फिर ग्रंथकर्ता का व्यक्तित्व कर्तृत्व, इन 2 में से 1 आएगा प्रश्न, ठीक है ना। नैगमादि सप्त नयों का तो प्रश्न बनता ही बनता है, ये सब बड़े प्रश्नों की बात है। और छोटे छोटे प्रश्न तो आपने सब समझ ही लिया है विषय। अच्छे से पढ़ना, गहराई से तैयारी करना, और पढ़ने से नंबर नहीं मिलते, ये बात मैंने पहले भी कही है आप लोगों को। ज़्यादा पढ़ने से नहीं मिलते, कैसे मिलते हैं, लिखने से मिलते हैं, ठीक है ना। इसलिए लिखना, खूब मन लगा करके लिखना, लिखे हुए को दोबारा पढ़ना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, साफ सुथरा लिखना, प्रश्नों के बीच में गैप देना, एक प्रश्न का उत्तर लिखो उसके बाद में गैप दे करके दूसरा प्रश्न लिखना, साइड में छोड़ना, दोनों साइड में, नीचे पीटीओ डालना, कृपया पृष्ठ उल्टो, ठीक है ना। लेकिन लेफ्ट साइड वाले पेज पर नीचे मत लिख देना, कई विद्यार्थी लिख देते हैं लेफ्ट साइड के पेज पर भी नीचे लिख देते हैं। ये 2 है ना, ये क्या, ये पेज लिखते हुए यहाँ लिख देंगे कृपया पृष्ठ उल्टो।
अब यहाँ कहाँ उल्टेंगे, इधर आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? प्रश्न नंबर बराबर डालना, छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन नंबर मिलते हैं इन सब बातों के। एग्जामिनर ढूंढता रहे पता नहीं कौन से नंबर का कौन सा प्रश्न है, पता नहीं कहाँ से लिख दिया इसने। 6 नंबर का प्रश्न होगा, 2 नंबर का समझ करके 2 में से 2 दे देगा। था 6 नंबर का, उसको लगा वैसा ही कोई 2 नंबर का प्रश्न था। तो स्पष्ट रूप से मूल प्रश्न नंबर भी डालो, उसका उत्तर नंबर कितना है वो भी डालो, स्पष्ट लिखना। ठीक है, चलें अब। तो महावीर भगवान की